आज की जो हमारी मुख्य हेडलाइन है वो है कि मादुरो से भी बुरा हाल होगा, ट्रंप ने वेनेजुएला की नई नेता डेल्सी को दी चेतावनी। जैसा कि मैंने कल भी वेनेजुएला की न्यूज़ आपको बताई थी कि किस तरह से वहाँ पर परिस्थितियाँ फ़िलहाल बनी हुई हैं। पूरी न्यूज़ को जानने से पहले अपने जानते हैं कि इसमें किन-किन बिंदुओं को कवर किया जाएगा, जिसमें सबसे पहला आ जाएगा मुख्य पृष्ठ, जिसमें मैं थोड़ा-सा वेनेजुएला की न्यूज़ को है वो बताऊँगी कि किस तरीके से वहाँ की स्थितियाँ बनी हुई हैं और इसमें जो अगला पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि ट्रंप का डगमगाता भरोसा, जैसे कि उन्होंने पहले क्या बयान दिया था और अब वो क्या बयान दे रहे हैं, जिसमें अभी हाल ही में उनका जो है ना वो एक नया इंटरव्यू सामने आया है, उसके बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। इसी के साथ जो है ना वो उन्होंने जो वहाँ की नई राष्ट्रपति हैं डेल्सी, उनको क्या चेतावनी दी है और उन्होंने जो है वो चेतावनी जो दी है या उन सब जो परिस्थितियाँ क्रिएट कर रखी हैं, उन सब चीज़ों का वेनेजुएला पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक तौर पर भी क्या दबाव पड़ेगा, उन सब चीज़ों के बारे में अपनी बात करेंगे। फिलहाल अपने जानते हैं शॉर्ट में कि पूरी खबर क्या थी। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि वेनेजुएला पर जो है वो अमेरिका सैन्य कार्यवाही कर रहा है, जिसमें उन्होंने कई अलग-अलग जगहों पर निशाना साधा था। जिसमें जो उनके वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति मादुरो, उनको जो है ना वो हिरासत में ले लिया गया है और इसके जो पूरी सैन्य कार्यवाही थे, उसके कुछ कारण थे जिसको मैंने कल विस्तार से चर्चा किया था, बट फिलहाल अभी अपने संक्षेप में देख लेते हैं। इसमें जो पहला कारण था वो था कि तेल भंडारण। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि वेनेजुएला जो है उसके पास में असीमित तेल भंडारण है। ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि आरोप लगाते हुए अमेरिका पर कि वो जो है ना वो कोई सी भी तरीके की सैन्य वार कार्यवाही नहीं करना चाहता है, बल्कि वो हमारे जो तेल भंडार है ना उस पे अपना एकाधिकार स्थापना करना चाहता है। और इसी के संबंध में जो दूसरा कारण था वो था विवाद, जिसमें जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, इनके बीच में कुछ विवाद है, जो कि इस पूरे कार्यवाही का कारण बताया जाता है, जिसमें अमेरिका के जो राष्ट्रपति आ जाते हैं यानी डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक बार जो है ना वो मादुरो से भी कहा था कि अगर आप अपने आप जो अपनी सीट है या अपनी जो सत्ता है उससे अगर आप अपने आप अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा देते हैं तो आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो ये भी एक कारण जो है ना वो इस पूरी सैन्य कार्यवाही का माना जाता है। जिसमें इन्होंने अगला कारण दिया था वो दिया था अवैध तस्करी। जैसा कि अमेरिका ने जिन नावों पर या नाव मतलब जो पानी में नौकाएँ चलती हैं उनकी बात कर रही हूँ, उन पे जो उन्होंने निशाना साधा था। तो उन्होंने कहा था कि जो इन नाव है ना इनमें जो अवैध मादक पदार्थ हैं उनकी तस्करी हो रही है। लेकिन फिर जैसे ही पूरी कार्यवाही हुई, पूरे सबूत जुटाए गए तो ये जो उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया था कि अवैध तस्करी हो रही है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं आया। उन जो सबूत थे इसके खिलाफ नहीं मिले थे। उसमें ये सिद्ध हुआ था कि इसमें जो है ना वो किसी भी तरीके की कोई भी अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नहीं हो रही है, बल्कि ये ऐवें ही था। इसके बाद में फिर जो नई राष्ट्रपति बनी थी, जो पूरी स्थितियाँ वहाँ की बनी हुई थी, उन स्थितियों को सँभालने के लिए अब एक नए लीडर की ज़रूरत थी। तो जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने कहा था कि जो नई राष्ट्रपति बनेंगी, अब जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगी, वो डेल्सी रोड्रिग्स बनेंगी, ठीक है? उसके बाद में डेल्सी रोड्रिग्स के बारे में अगर मैं थोड़ा-सा बताऊँ, तो वो जो हैं, वो 56 साल की हैं और उन्होंने 2013 और 17 में विदेश मंत्रालय के पद पर सँभाली थी और जो है ना, वो सूचना में भी कई ये पदों पर आसीन रही थी, जिसमें 2018 में फिर ये जो है ना वो उपराष्ट्रपति बनी थी और 2024 में ये तेल मंत्री का अतिरिक्त पद इन्होंने सँभाला था। ये जो थी ना वो जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति आ जाते हैं मुदारो, उनकी जो है काफ़ी ज़्यादा समर्थक रही थी, जिसके कारण उन्होंने जो है ना वो डेल्सी को शेरनी कहकर भी संबोधित किया था। अब इसी के चलते अपने देखते हैं कि आखिर वो ट्रंप ने पहले क्या कहा था और अब वो क्या कह रहे हैं। जो उनका पहला बयान अगर अपने देखें तो वो ये था कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने जो है ना वो रोड्रिग्स पर भरोसा जताया था। उन्होंने कहा था कि वेनेजुएला को अगर फिर से महान बनाना है, जो उन्होंने अभी उनकी जो छवि है वो धुंधली हुई है, उसको फिर से बरकरार करना है, तो जो भी कुछ करने के लिए जो है ना वो डेल्सी तैयार हैं। तो इसलिए ट्रंप ने कहा था कि मुझे लगता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा विनम्र हैं और हम इस मामले में ज़रा-सा भी रिस्क नहीं उठा सकते हैं कि किसी और को वेनेजुएला की सत्ता दे दें और वेनेजुएला के लोगों के हितों का ध्यान ना रखें। इन शॉर्ट इन्होंने पहले ये कहा था कि जो डेल्सी आ जाती है ना, जो अब कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर आ जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा विनम्र आ जाते हैं। वो वेनेजुएला की सत्ता को सँभालने के लिए एकदम परफ़ेक्ट हैं। इन्होंने ये कहा था अपने पहले के बयान में, ठीक है? तो अभी जो है ना वो हाल-फिलहाल में उनका एक इंटरव्यू सामने आया है, द अंटलाटिका। ये जो है वो न्यूज़पेपर है, इसमें इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था पत्रिका में कि रविवार को टेलीफ़ोन पर दिए साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा था कि रोड्रिग्स अगर लातिन अमेरिका देश के लिए सही से काम नहीं करती हैं, तो उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और उनका ये जो बयान है, जो शनिवार की टिप्पणी थी, उसकी खिलाफ़त करता है। शनिवार में उन्होंने जैसा टिप्पणी में कहा था कि वो बहुत ज़्यादा विनम्र आ जाती हैं, वो जो है वेनेजुएला की पद को सँभालने के लिए एकदम परफ़ेक्ट हैं, वो वहाँ के
लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करेंगी। ये उन्होंने पहले टिप्पणी कहा था। लेकिन जो अभी उनका द अटलांटिक में इंटरव्यू छपा है, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर वो उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, तो उनको जो है ना वो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये जो दोनों टिप्पणी है ना, एक पहले वाली और एक जो भी ये नया साक्षात्कार आया इनमें, ये दोनों जो है ना वो एक-दूसरे के अपोज़िट हैं, ठीक है? जैसे पहले उसमें उन्होंने तारीफ़ की थी, लेकिन अब वो कुछ और ही कह रहे हैं। जिसमें उन्होंने चेतावनी भी दी थी और उन्होंने कहा था कि उन्होंने पहले कहा था कि जो रूबियो हैं, रूबियो जो है ना वो अमेरिका के विदेश मंत्री आ जाते हैं। उनसे जब रॉड्रिग्ज़ ने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि वो वेनेजुएला के लोगों को जीवन स्तर सुधारने के लिए जो भी काम अगर अमेरिका कार्यवाही ज़रूरी समझता है, वो करने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन फिर उसके बाद में ट्रंप ने कहा था, अपना जो बयान है उसको पलटते हुए उन्होंने कहा था कि अगर वह सही से काम नहीं करती हैं, तो उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, शायद मादुरो से भी ज़्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, जिसमें साफ-साफ उन्होंने चेतावनी देते हुए वेनेजुएला की जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं डेल्सी, उनसे ये सब चीज़ें कही थी। अब देखो जो ये पूरा माहौल बना हुआ है वहाँ का, उनकी जो धमकी दी है, उन्होंने उस धमकी का क्या-क्या प्रभाव जो है वो पड़ सकता है वेनेजुएला पर। सबसे पहले तो है जो ये धमकी है वो राजनीतिक दबाव बनाने के लिए दी गई है। अ, ठीक है? और इसमें जो है ना वो अमेरिका वो चाह रहा है कि वेनेजुएला जो है वो कुछ ऐसा कर दे कि जो ट्रंप के उद्देश्य है ना, वो सारे उसके अनुकूल हो जाए। वो उस पे जो है ना वो खाम-खा का राजनीतिक दबाव बना रहा है, प्रेशर बना रहा है, ताकि वो घबराहट में आकर कुछ ऐसे काम कर दे जिस उद्देश्य से अमेरिका ने ये सैन्य कार्यवाही की है, वो उसका जो उद्देश्य है ना वो पूरा हो जाए। जिसमें उनके जो तेल संसाधन है ना, उन तक वो पहुँच पाना चाहता है, क्योंकि उसका उद्देश्य तो यही है ना कि वो तेल संसाधन जो वेनेजुएला में असीमित भंडार है, उस पर उनकी पहुँच हो जाए। तो इसका जो उद्देश्य है वो सबसे पहले तो यही है कि ये पूरा हो जाए उसका। दूसरा उसकी सरकार में बदलाव, और इसी के अगर अपने देखें कि इन सब चीज़ों का आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो यही है कि अगर सियासी संघर्ष ज़्यादा देर तक चला, अगर जैसे यूक्रेन में चल रहा है अभी, कितना टाइम हो गया उसको, अगर उस तरीके से ये बहुत ज़्यादा लंबे तक चलता है, तो वहाँ पर जो है वो महँगाई, बेरोज़गारी जैसी समस्याएँ बढ़ सकती हैं। हो सकता है वहाँ के जो लोग हैं वो पलायन करना वहाँ से शुरू कर दें। तो इस तरीके की वहाँ पर आम जनता को भी ये प्रभावित करेगा, वहाँ की राजनीति को भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। हो सकता है कि वहाँ के जो तेल संसाधन हैं, उनका जो थोड़ी देर के लिए प्राइस वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है? तो ये जो था ना वो पूरा मुद्दा था। धन्यवाद।